नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अमृतेश आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग जो पोषक पदार्थ चैप्टर चल रहा था उसी चैप्टर का आज हम तीसरा जो सीरीज है उसी को लेकर आए हैं। हम लोगों ने पहला जो था पार्ट उसमें हम लोग पढ़े थे प्रोटीन, यानी प्रोटीन क्या है, एक प्रकार का पोषक पदार्थ था जो कि शरीर में शारीरिक और मानसिक विकास करने का मेन काम था उसका। दूसरा हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट को पढ़ा था जो कि शरीर में एनर्जी देने का काम करता है। आज हम लोग पढ़ रहे हैं वसा। वसा भी एक प्रकार का पोषक पदार्थ है जो शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है। इसी वसा को इंग्लिश में हम लोग फैट्स या इसी को हम लोग लिपिड्स भी कहते हैं। अगर कभी पूछा जाए कि वसा किसके यौगिक से बना है तो कार्बोहाइड्रेट की तरह ही, जिस तरह कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देता था और कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिक से मिलकर बना था, उसी प्रकार से यह मतलब वसा जो होता है यह भी ऊर्जा देने का काम करता है और यह कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन के यौगिक से मिलकर बना है। हम लोग कह सकते हैं कि वसा जो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिक से बना है, परंतु इस वसा में जो ऑक्सीजन का जो अनुपात है वो हाइड्रोजन से कम होता है। इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। देखिए दोस्तों, अब प्रश्न आता है कि यह वसा जो हम लोग लेते हैं तो वसा और कार्बोहाइड्रेट दोनों में ज़्यादातर ऊर्जा कौन देता है? तो कार्बोहाइड्रेट भी ऊर्जा देती है और वसा भी ऊर्जा देती है, लेकिन अगर कार्बोहाइड्रेट से अगर तुलना करें तो शरीर में सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करने वाला जो पोषक पदार्थ है, न्यूट्रिएंट्स है, उसका नाम है वसा। यानी वसा से अधिकतम मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। और शरीर में इसका संश्लेषण कहाँ होता है? संश्लेषण का मतलब होता है बनना। तो शरीर में वसा का संश्लेषण का मतलब होता है प्रोडक्शन, उत्पादन, बनना। यानी शरीर में वसा बनता कहाँ है? तो आप लोग रखेंगे ध्यान माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? तो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का एक प्रमुख अंग है। इस माइटोकॉन्ड्रिया के अलावे कोशिका के बहुत सारे अंग हैं, जिसमें कोशिका झिल्ली है, कोशिका भित्ति है, राइबोसोम, लाइसोसोम, बहुत सारे गोल्जी का। ये सभी जो अंग है वो एक एक करके हम लोग कोशिका वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तब तक आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये जो है वसा का मेन काम क्या है? शरीर को अत्यधिक ऊर्जा प्रदान करना। दूसरा, यह किसके यौगिक से मिलकर बना है? तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिक से। शरीर में वसा का निर्माण, शरीर में वसा का संश्लेषण कहाँ होता है? तो वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। एक और चीज रखना है ध्यान कि शरीर में तो माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है, लेकिन जो बाहरी रूप होते हैं, फिजिकल रूप में वसा का एक काम है कि भोज्य पदार्थ जो होते हैं, जितने भी खाद्य पदार्थ हैं, उसको स्वादिष्ट बनाना। यानी इसका एक प्रमुख कार्य क्या हो गया? भोज्य पदार्थ का या खाद्य पदार्थ को स्वादिष्ट बनाना। खाद्य पदार्थ को स्वादिष्ट बनाना, यानी बिना वसा का कोई भी खाद्य पदार्थ स्वादिष्ट नहीं बन सकता है। जैसे कि हम लोग तेल यूज करते हैं, अगर आप सब्जी बनाते हैं या कोई भी चीज़ बनाते हैं तो बिना तेल, बिना मसाला, ये सभी चीज़ों के बिना अगर बनाते हैं तो आपको वह स्वादिष्ट नहीं बन पाएगा। हाँ, ऐसे आप कह सकते हैं कि हमको स्वादिष्ट लग रहा है बिना तेल का, बिना मसाला का, लेकिन आपकी जो आंतरिक इच्छा होगी, आंतरिक जो होता है वो आप कह सकते हैं कि हाँ मेन जो है, यानी जो देखा जाता है एवरेज रूप से, वो आपसे फीलिंग नहीं होगा। तो हम लोग कह सकते हैं इसका मेन काम क्या है? भोज्य जो पदार्थ है या खाद्य पदार्थ है उसको स्वादिष्ट बनाना। ऐसे हम लोग वसा का मेन चीज पढ़े हैं ऊर्जा देना, लेकिन ऊर्जा के अलावे इसके बहुत सारे काम हैं जिसे हम लोग देखते हैं। जैसे वसा का एक काम है, हम जस्ट बताए हैं, शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, यानी शरीर को एनर्जी देता है। दूसरा है शरीर में के विभिन्न अंगों को चोट से बचाना।
जैसे वसा लेते हैं तो हमारी जो त्वचा है उसके ऊपर से बहुत सारा स्किन जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है, जिस कारण अगर बाहरी कोई आघात होता है, चोट होता है, तो उसका हमारे शरीर के आंतरिक अंगों पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है। तो इसका एक मेन काम हो गया शरीर के विभिन्न अंगों को चोट से बचाना, बाहरी जो चोट होती है। तीसरा काम है कि यह त्वचा के नीचे जमा होकर शरीर के ताप को बाहर नहीं निकलने देता है। जैसे शरीर का जो निचली जो त्वचा का भाग है वहाँ यह जमा हो जाएगा, जिससे कि टेम्परेचर जो है शरीर का वो मेंटेन रहता है, बाहर नहीं निकल पाता है, जिस कारण हम लोग एनर्जेटिक या एनर्जी वाले महसूस करते हैं। इसका जो चौथा काम है खाद्य पदार्थों को स्वादिष्ट बनाना या खाद्य पदार्थों में स्वाद उत्पन्न करना। भी जस्ट बताए हैं, बिना वसा का आपका जो भोजन होगा, जो भोज्य पदार्थ होंगे, खाद्य पदार्थ होंगे, वो कभी स्वादिष्ट नहीं बन सकते हैं। तो ये सब काम है इस वसा के। अब वसा के प्रकार क्या है, यानी वसा कौन कौन प्रकार के होते हैं, तो हम लोग कह सकते हैं वसा 3 प्रकार के होते हैं। एक हो गए साधारण वसा, दूसरा है संयुक्त वसा और तीसरा है व्युत्पन्न वसा। वसा कितने प्रकार के? 3 प्रकार के वसा हैं, जिसमें पहला जो साधारण वसा है, साधारण वसा उसे कहते हैं जो एसिड और अल्कोहल का मिश्रण हो, यानी एसिड और अल्कोहल का मिश्रण जो होते हैं वसा, उस प्रकार के वसा को हम लोग साधारण वसा कहेंगे। जैसे कि हम लोग कह सकते हैं तेल, मोम या इसी तरह के जो भी चीज़ होंगे, ये सब साधारण वसा के एग्जाम्पल हैं। दूसरा जो है संयुक्त वसा। साधारण वसा जो था वो एसिड और अल्कोहल का मिश्रण, लेकिन जो संयुक्त वसा होते हैं एसिड अल्कोहल के अलावे अन्य कोई पदार्थ मिले हो उसे कहा जाता है संयुक्त वसा। तो यानी कि एसिड प्लस अल्कोहल एवं अन्य जो खाद्य पदार्थ हैं इसके संयुक्त जो मिश्रण होती है उसी को कहा जाता है संयुक्त वसा। और जैसे अन्य पदार्थ में क्या क्या हो सकते हैं, तो अन्य पदार्थ में जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर इत्यादि रख सकते हैं। ये सब अन्य पदार्थ हो सकते हैं जो कि संयुक्त वसा में मिले होंगे। तीसरा है व्युत्पन्न वसा। व्युत्पन्न वसा होता है यह एक प्राकृतिक वसा के जलीय अपघटन के द्वारा बनता है, यानी यह जो है एक प्राकृतिक वसा है, प्राकृतिक सोर्स से मिलता है, लेकिन जल अपघटन के द्वारा जो बनता है उसी को कहा जाता है व्युत्पन्न वसा। जैसे कि हम लोग कोलेस्ट्रॉल कह सकते हैं, प्रोजेस्टेरोन कह सकते हैं, एस्ट्रोजन कह सकते हैं, जितने विटामिन हैं वो भी आ जाएंगे, प्रोएस्ट्रोजन है, ये सभी जो है व्युत्पन्न वसा के उदाहरण हैं। ये सभी हम लोग पढ़े हैं। अब हम लोग जानते हैं कि आखिर वसा हम लोग किस चीज़ से या कैसे हम लोग प्राप्त करेंगे। तो वसा के जो सोर्स होंगे, स्रोत यानी सोर्सेस ऑफ लिपिड, स्रोत क्या है, तो वसा को के जो सोर्स हैं मुख्य स्रोतों में जैसे कि मक्खन यानी मक्खन से हमको वसा प्राप्त होती है। इसी में है पनीर, उसके बाद है घी, उसके बाद है तेल, उसके बाद है मसाला, उसके बाद है दूध इत्यादि। कह सकते हैं कि इन सभी चीज़ों से ज़्यादातर हमें या हमारे शरीर को वसा मिलती है। लेकिन अब प्रश्न आता है कि सबसे ज़्यादा वसा किस में होगा, तो हमेशा रखिएगा दोस्तों ध्यान, घी में। यहाँ पर हम लिख भी देते हैं, घी में 99% तक वसा होती है, यानी कि सर्वाधिक मात्रा में वसा घी में होते हैं 99% तक। दूसरा अगर कहा जाए तो ऐसे तो जितने भी होते हैं मिल्क यानी दूध वो सभी में होते हैं वसा, लेकिन भैंस का जो दूध होता है, भैंस का दूध, इसमें 7.3% तक वसा होती है, जो कि दूसरा हाईएस्ट वसा का स्टोरेज करने वाला एक माध्यम है ही। तो हम लोग कह सकते हैं घी में 99% तक वसा है, भैंस के दूध में 7.3% तक वसा है। बाकी जो दूध होते हैं उसमें इसकी अपेक्षा कम मात्रा में वसा होती है। अब प्रश्न आता है कि ये सभी चीज़ें तो अब हम लोग पढ़े हैं, लेकिन कौन कौन से रोग हो सकते हैं जो अगर व्यक्ति वसा नहीं लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले इससे रोग को जानने के पहले एक चीज़ आपको बता दिया जाए कि वसा को कहा गया है भोजन और शरीर का खलनायक। भोजन और शरीर का खलनायक, इसका कारण क्यों है? क्योंकि
वसा की कमी और अधिकता दोनों ही शरीर को नुकसान पहुंचाती है। क्यों, इसका कारण बता रहे हैं। सबसे पहले तो रखिएगा ध्यान, वसा को शरीर और भोजन का खलनायक कहा गया है, ठीक है। इसका कारण क्या है, क्योंकि इसकी कमी, वसा की कमी और अधिकता दोनों ही शरीर को नुकसान पहुंचाएगा, खराबी करता है। अब यहाँ कमी और अधिकता की अगर बात की जाए तो कमी से बहुत तरह के रोग होते हैं या अधिकता से। जैसे एक मात्रा में अगर आप लेते हैं ये वसा को, एक मात्रा में जितना होना चाहिए तब नुकसानदायक नहीं, लेकिन अगर शरीर में कम गया वसा तब जो है देखिए कौन कौन से रोग हो सकते हैं। यानी वसा की कमी से होने वाले रोग, और दूसरा हो सकता है अधिकता से होने वाले रोग। तो हम लोग कमी से जो होने वाले रोग है उसमें हो सकता है बहुत तरह का रोग है, जिसमें शरीर कमज़ोर हो जाएगा, यानी शरीर कमज़ोर हो जाएगा, वजन का घटना, उसी तरीके से त्वचा रूखी होना इत्यादि यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं, या शरीर का विकास रुक जाना। अगर वसा अगर हो जाता है शरीर में तब मोटापा, शरीर में मोटापा हो जाएगा, हार्ट अटैक जैसी बीमारियां हो जाएंगी, बीपी संबंधित बीमारियां हो जाएंगी। यानी हम लोग कह सकते हैं कि शरीर में अगर वसा की कमी हो तो शरीर कमज़ोर हो जाएगा, यानी पतला दुबला, वजन जो है शरीर का कम जाएगा यानी घट जाएगा, त्वचा जो है रूखी हो जाएगी अगर कम गया वसा शरीर में। दूसरा, अगर अधिक हो जाता है तो अधिक हो जाएगा तो शरीर मोटा हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है जिसके कारण हम लोग ऊपर जा सकते हैं, या फिर बीपी में प्रॉब्लम हो जाएगा, बीपी कम बेश हो सकता है, नहीं जो ब्लड प्रेशर होते हैं। तो दोस्तों यहाँ जो खलनायक जो यूज़ किया गया है, खलनायक मतलब दुश्मन होती है। अगर कोई दुश्मन है, अगर उसके साथ अगर आप ज़्यादा संपर्क में रहते हैं, ज़्यादा संपर्क मतलब क्या, ज़्यादा ले रहे हैं, नहीं, ज़्यादा का सेंस, ज़्यादा अगर संपर्क में रहते हैं तो जहिया वो भीतर जाएगा आपको भी भीतर जाना पड़ेगा, नहीं, क्योंकि वो पुलिस चाहे जो भी लोग होते हैं वो पकड़ने वाले, वो सभी संस्थाएं जानता है कि उठक बैठक करता था, डेली चाय पीता था ओकरा साथे, तो एकरा से ज़्यादा पता चल जाएगा। अगर वही अगर कम अगर हो, कम का मतलब है कि ज़्यादा अगर उसके साथ संपर्की था तो वो भीतर गया तो वो चल गया, आप भी चल गए। लेकिन अगर उससे अगर कम अगर आपका संपर्क है, कम संपर्क का मतलब हुआ साफ एकदम देखना नहीं चाह रहे हैं, ना आपको व ना आप उसको, नहीं, एकदम दुश्मनी वाली बात। उस स्थिति में क्या होगा, वो आपको रहना ही नहीं देगा, नहीं। इसलिए कहा गया है न ज़्यादा न कम, बीच बीच, मतलब हाँ भाई ठीक है तो ठीक है, भाई साहब तो भाई साहब, इस तरीके से हम लोग मेंटेन कर सकते हैं, तब इससे किसी तरह का रोग नहीं होगा। अब रोग होगा ही क्यों, अगर हम लोग सामान्य आहार में ले तो हमेशा रखिएगा ध्यान, एक वयस्क व्यक्ति को भोजन में 20 से 30% तक वसा का होना आवश्यक है। एक कितना, वयस्क व्यक्ति को 20 से 30% तक वसा भोजन के रूप में होना चाहिए। लेकिन साधारण जो भोजन होती है उसमें 45 ग्राम वसा होती है। तो हम लोग कह सकते हैं कि साधारण भोजन में 45 ग्राम वसा होती है। यानी जो हम लोग जनरली भोजन करते हैं उसमें कितना वसा होगा, तो 45 ग्राम। ऐसे एक वयस्क को कितना मिलना चाहिए वसा, तो 20 से 30% तक पूरे भोजन में होना चाहिए कम से कम। अब प्रश्न आता है कि अगर कोई व्यक्ति 1 ग्राम अगर वसा लेता है तो उसे कितना ऊर्जा मिलेगा। तो आप हमेशा रखेंगे ध्यान, 1 ग्राम वसा 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। हम लोगों ने पिछले क्लास में या पिछले वीडियो में पढ़ा था प्रोटीन में, प्रोटीन भी ऊर्जा देता है। तो प्रोटीन कितना ऊर्जा देता है, तो 1 ग्राम अगर कोई प्रोटीन लेता था तो 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा उससे मिलता था। कार्बोहाइड्रेट अगर कोई 1 ग्राम लेता है तो 4.2 किलो कैलोरी उसको ऊर्जा शरीर को मिलेगा। अगर वही
वसा लेता है तो शरीर में सर्वाधिक ऊर्जा मिलेगा वसा से, और कितना मिलेगा तो 1 ग्राम वसा लेने पर 9.3 किलो कैलोरी उसको ऊर्जा मतलब प्राप्त होता है। अब ये जो वसा का जो परसेंटेज जो बताया गया है ग्लूकोज की मात्रा से, 1 ग्राम जो ग्लूकोज होता है, 1 ग्राम ग्लूकोज से जितनी ऊर्जा मिलती है उसका 2.25 यानी 2.25% जो है अधिक एनर्जी वसा से मिलता है। तो हमेशा रखिएगा ध्यान, 1 ग्राम वसा कितना ऊर्जा देगा 9.3 किलो कैलोरी। जो 1 ग्राम जो वसा होता है वो 1 ग्राम ग्लूकोज से जितना मिलता है ऊर्जा, 1 ग्राम ग्लूकोज से उसका 2.25 गुना 2.25 गुना जो है अधिक ऊर्जा इस वसा से प्राप्त होता है। तो दोस्तों इस सभी चीज़ों को हमने एक सिस्टमैटिक वे में आपके सामने प्रस्तुत किया है, और आप इस वीडियो को देखें एक क्रमबद्ध ज्ञान से। और जिन लोगों ने प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट ये सभी वीडियो को नहीं देखा है, आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक मैं शेयर कर दूंगा, आप उसे भी देखेंगे, फिर आपको यह वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। कंपैरिजन करके आपका एक चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, जिस चैप्टर का नाम है पोषक पदार्थ। ठीक है दोस्तों, तब तक मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।